पीएम मोदी को मुस्लिम विरोधी बताते हैं, जो लोग पीएम मोदी को मस्जिद विरोधी बताते हैं और जो लोग पीएम मोदी को इस्लाम विरोधी बताते हैं, उनको आज हम बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी की कही कुछ ऐसी बातें सुनाएंगे जिसके बाद शायद उनके देखने और सोचने के नजरिए में बदलाव आ जाए। हमारे देश में मस्जिद मंदिर विवाद नया नहीं है। हमारा अतीत इस बात का गवाह है कि दशकों तक इन्हीं पर राजनीति होती आई और इसी लड़ाई में हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई। हिंदू बहुल भारत, जिसकी जड़ें सनातन संस्कृति से निकली, जहाँ की पावन धरा हिंदुत्व की जन्मस्थली कहलाई गई, जहाँ की विरासत सिंधु घाटी सभ्यता से आज भी जुड़ी है और जिसकी पहचान मंदिरों के देश के रूप में होती है, वहाँ समय समय पर मस्जिदों को लेकर विवाद हुए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेकर बंगाल तक कई ऐसी मस्जिदें हैं जिनकी नींव मंदिर के अस्तित्व को नष्ट करके रखी गई। कितने ही प्राचीन मंदिर तोड़े गए, कितने ही मंदिरों के ऊपर मस्जिदें बना दी गई और कितने ही मंदिरों से सटी मस्जिदें खड़ी कर दी गई। उदाहरण के तौर पर काशी विश्वनाथ से सटी ज्ञानवापी मस्जिद, कृष्ण जन्मभूमि से सटी शाही ईदगाह मस्जिद, आगरा का ताजमहल जिसकी नींव भगवान शिव को समर्पित तेजो महालय को तोड़कर रखी गई, धार का कमला मौला मस्जिद जहां आज भी माता सरस्वती के प्राचीन मंदिरों के निशान चिन्ह है, राजधानी दिल्ली का कुतुब मीनार जो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके बना, जौनपुर की अटाला मस्जिद जिसे अटला देवी मंदिर को तोड़कर बनाया गया और बंगाल की अदीना मस्जिद जिसे शिव के प्राचीन आदिनाथ मंदिर को ध्वस्त करके बनाया गया। इन विवादित मस्जिदों को लेकर हिंदू पक्षकार यही दावे करते आए हैं कि उनके आराध्य देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़कर उन पर इन मस्जिदों को खड़ा कर दिया गया। लेकिन क्या इन दावों में सच्चाई है? राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का विवाद भी सालों तक चला और अब जाकर अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। ऐसे में क्या बाबरी की बात ज्ञानवापी की बारी है? आखिर देश की मस्जिदों का सच क्या है? इसको लेकर तथ्यों के साथ बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा, आप भी गौर से सुनिए। जहां विवाद है वहां की मस्जिद को मुद्दा क्यों बनाया जाता है? मतलब अब छोटी सी बात है, अयोध्या का विषय था। अब बड़ी सिंपल सी बात याद करिए, ये जब 1949 22 और 23 दिसंबर की रात वहां पे रामलला प्रकट हुए, मूर्तियां स्थापित हुई और उसके बाद वहां पर पूजा पाठ प्रारंभ। आपको पता है कि मुस्लिम पक्ष उसमें पैरोकारी नहीं था, पार्टी नहीं था, दोनों हिंदू पक्षों के बीच में था, निर्मोही अखाड़ा और रामलला विराजमान के बीच में। क्यों? आप के मोहम्मद की किताब पढ़ लीजिए, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि मुस्लिम समाज के बड़े तबके का यह मानना था कि हमें इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, हमें अयोध्या में राम जन्मभूमि के विषय को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, हिंदुओं को छोड़ देना चाहिए। इसलिए आपको पता, अगर कोई टाइटल सूट हो यानी कोई संपत्ति के विवाद का मामला हो तो उसमें नियम ये कहता है कि यदि 12 वर्ष तक आपने दावा नहीं किया, यदि 12 वर्ष की अवधि निकल गई तो आपका दावा समाप्त हो सकता है। 12 वर्ष की अवधि पूरी होने में 11 दिन रह गए थे, तब दिसंबर 1961 में मुस्लिम इसमें पक्षकार बने। किसने उकसाया, किसने समझाया कि तुम जाके लड़ाई करो? तो उस मस्जिद को जिद का सवाल बनाने का काम जिन्होंने किया, वामपंथियों ने किया। उसके बाद मैं ये वो विषय बता रहा हूं जब राम जन्मभूमि आंदोलन शुरू होने से बहुत पहले की बात, 1976 में ये के मोहम्मद साहब ने लिखा है, जो रूटीन एक्सकेवेशन होते हैं यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो खुदाई होती है इतिहास की जानकारी के लिए, उस रूटीन खुदाई में नीचे खंभे निकलने लगे अयोध्या में। उन्होंने साफ लिखा है कि वामपंथी इतिहासकारों ने दबाव बनाया इंदिरा गांधी जी की सरकार पे और वो खुदाई रुकवा दी, वरना उसी समय मामला सॉल्व हो जाता। अब सुनिए, उसके बाद रुकवाई नहीं, जब राम मंदिर का इशू आ गया तो कोर्ट से स्टे ले आई, खुदाई नहीं होगी। मगर उनका दुर्भाग्य या भारत का भाग्य कि रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ गई। जब रडार मैपिंग आ गई तो कोर्ट से स्टे इस पे था ना कि खुदाई नहीं होगी, रडार मैपिंग का तो नहीं था। जब अटल जी की सरकार थी, रडार मैपिंग की गई तो नीचे स्ट्रक्चर दिखने लगा। रडार मैपिंग उस तरह होता है जैसे आपका अल्ट्रासाउंड होता है, पेट में क्या है दिख जाता है, उसी ढंग से रडार मैपिंग में दिख जाता है नीचे क्या। जब वो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तो कोर्ट ने परमिशन दे दी। अब बताइए, काशी विश्वनाथ में कोर्ट में गए हुए कि रडार मैपिंग नहीं होनी चाहिए, यानी आप खुद समझ लीजिए
कि हम कहते हैं वैज्ञानिक करो, हम कह रहे हैं कार्बन डेटिंग करो, हम कहते हैं रडार मैपिंग करो, हम कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन करो, वो कहते नहीं कुछ भी नहीं करना चाहिए। अच्छा अब ये बताइए, काशी विश्वनाथ का विषय, मैं एक कॉमन सेंस से किसी भी मुस्लिम समाज के व्यक्ति से पूछता हूं, पूरा शहर काशी है, हिंदुओं की सांस्कृतिक राजधानी, पूरे शहर का कैरेक्टर टिपिकल रिलीजियस डिवाउट हिंदू, उस मोहल्ले का कैरेक्टर प्योर रिलीजियस डिवाउट हिंदू। आप खुद मानते हैं अगल में मंदिर, बगल में मंदिर, इधर में मंदिर, उधर में मंदिर, यानी उस प्रिसाइजली उस लैंड का कैरेक्टर प्रिसाइज हिंदू, और बीच में वो खाली छोड़ के रखा गया था, वो मस्जिद अपने आप बन गई थी। कितनी तर्कसंगत बात लगती है, मतलब किसी के दिमाग में समझ में आने वाली बात है। मतलब इट्स लाइक कि पार्लियामेंट है, सब तरफ सेक्रेटेरिएट बना हुआ है, एमपीज और मिनिस्टर्स के बैठने की जगह पर अचानक बीच में एक पार्ट ऑफ लैंड किसी ने छोड़ रखा है कि कोई बाहर से आकर उसमें दूसरे देश का व्यक्ति भी आकर उस पार्लियामेंट में बना दिया। नहीं ये तो साहब हमारा अपने आप बना हुआ। इस ढंग के आधारहीन तर्क देकर, जब मैं हिंदू समाज की बात नहीं कर रहा हूं, विश्व की सबसे प्राचीनतम संस्कृति को अपमानित लांछित करने का प्रयास किया जाता है, तब मन में पीड़ा उत्पन्न होती है। अब अगर आप ये बात कहें श्री राम के विषय में जो कुछ किया गया, ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूं, पुनः एक बार रिमाइंड करता हूं कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं के हैं क्या? यदि दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां की फर्स्ट लेडी मानती है कि मेरी वंशावली भगवान राम से है, तो वो है साउथ कोरिया। तो जाके चेक कर लीजिए, साउथ कोरिया बाय एंड लार्ज नास्तिक देश है, 60% लोग कोई धर्म नहीं मानते, और बाकी मानते हैं तो कुछ क्रिश्चियन है, कुछ बुद्धिस्ट है। दुनिया में एक ही देश है जहां का किंग टाइटल होल्ड करता है किंग रामा द 10th, वो है थाईलैंड। इट इज नॉट ए हिंदू कंट्री। दुनिया में एक ही देश है जहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर डे रामायण आती है, वो है इंडोनेशिया, दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री। इट्स नॉट ए हिंदू कंट्री। हरे राम हरे कृष्णा मूवमेंट चलता है पूरे यूरोप में। देयर इज नो हिंदू कंट्री इन द एंटायर यूरोप। और तो और आपको मजेदार बात हो कि टर्की और इराक के बॉर्डर पर जो कुर्दिस्तान का इलाका है, कुर्दिस्तान को लेकर कुर्दों के ऊपर इराक ने बड़े जुल्म किए हैं, और वो टर्की, ईरान और इराक तीनों के बीच का एक एरिया है जहां कुर्द आबादी है, जिसको कुर्दिस्तान कहते हैं। उसमें एक सुमई प्रोविंस है, उसके अंदर की दीवारों पे एक जो चित्र उकेरा हुआ है गुफा के अंदर, वो क्या है? बिल्कुल भारतीय वेशभूषा में, धनुष लिए हुए, धोती पहने हुए, मुकुट पहने हुए एक राजा खड़ा है, और उसके सामने घुटने केवल बैठा हुआ एक बंदर ऐसे। क्या सिग्निफिकेंस है? भगवान राम और हनुमान है, वहां तक है। फेराहो जो इजिप्ट के बड़े राजा थे, सबसे बड़े राजा, फेराहो का नाम बहुत सुना, फेराहो की डायनेस्टी का पहला राजा कौन है? जाके चेक कर लीजिएगा, रामसेस। राम कहां से आ गया भाई? इजिप्ट में जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक पे बहुत बड़ा बंदरगाह है, मतलब जिसपे ये इजराइल और जॉर्डन के भी बॉर्डर लगता है, राम अल्लाह। अल्लाह समझ में आता है, राम कहां से आ गया? तो भगवान राम इतने व्यापक थे। अरे भारत को तो उस पर गर्व करना चाहिए था, हमें खड़े होना चाहिए था। देखो हमारी संस्कृति का प्रभाव देखो, कटिंग अक्रॉस द बैरियर्स ऑफ द कंट्री, कटिंग अक्रॉस द बैरियर्स ऑफ द रिलीजन, कटिंग अक्रॉस द बैरियर्स ऑफ द सिविलाइजेशन। ये है, उल्टा हम इसी में न सिर्फ उसको रोकते रहे, बाधा उत्पन्न करते रहे, बल्कि ये भी कहते रहे कि साइंटिफिक टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। और ये वो है जो कहते हैं हिंदू धर्म में अंधविश्वास है, वैज्ञानिकता कसौटी पे कसो, मगर खुद जाकर कोर्ट में इसलिए लेते हैं कि न खुदाई होनी चाहिए, न रडार मैपिंग होनी चाहिए।